हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है यूपीपी का प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं। लास्ट के जो 10 डेज बचे हैं उनके लिए प्रहार बैच लेकर आए, प्रहार बैच। और आपको लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको फोकस करना है। सिलेबस आपको पता है यूपीपी का, इसमें आपको 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। और बाकी जो है हिंदी है और मैथ का पोर्शन ज़्यादा नहीं है। हमें लगता है 15 से 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के आसपास मैथ का देखने को मिलेगा, क्योंकि मैथ का भी आधा पार्ट जो है वो रीजनिंग से भर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको आपको रीजनिंग आपका रीजनिंग बहुत बेहतर होना चाहिए। और इस एग्ज़ाम में आपको दो ही सब्जेक्ट से आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, कम स्टडी से अधिक एक्यूरेसी, वो है हिंदी और मैथ। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन से इजी आते हैं, उतना टफ हिंदी नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको हिंदी का सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है। यूपीपी का 100 से ऊपर से क्लासेस हम लोगों ने ली हुई है, वहाँ से अब जाके सारे सब्जेक्ट करवाए गए, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी चैप्टर से, किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर से दिक्कत है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, वहाँ से आपको बेहतर सहायता प्रदान की जाएगी। बाकी हमारे रीजनिंग के जिस भी हम टॉपिक वाइज स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन के सेट के हिसाब से करवा रहे हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर वाइज में दिक्कत हो तो बताइए, हम अलग से वीडियो अलग से हमको उस पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कथन और तर्क से है। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क, यदि कोई है तो, दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या है, देखिए कथन है क्या, सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील। ठीक है, तो वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो समझिए, जो स्कूल में जो मिड डे मील दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। तो पहली बात ये है, तर्क से बात कीजिए, अपनी तरफ से कोई बात मत कीजिए। तर्क देखिए, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। ये कथन सही है, क्योंकि देखिए आप अगर अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो चीज़ें आपको महसूस नहीं होंगी, खैर होंगी, वहाँ भी जो भी है जो भी गरीब लोग हैं तो वो कम से कम अपने बच्चों को इसी बहाने भेजते हैं कि एक टाइम का उनको भोजन वहाँ मिल जाएगा, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो सीखने को मिलेगा। लेकिन ये रूरल एरिया में ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सही है, तर्क पहला सही है। दूसरा देखिए, हाँ, या स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रोत्साहन तो प्रदान करता है लेकिन गलत प्रोत्साहन नहीं प्रदान करता। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर, तर्क पहला सही है, बाकी ये वाला गलत है। क्या देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर पहला ये देखिए क्या है, तर्क एक मजबूत है। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर समाधा क्रमानुसार नहीं है। समाधा मतलब यहाँ उस डिक्शनरी से है कि शब्दों के अक्षर डिक्शनरी के क्रम के अनुसार नहीं है। डिक्शनरी में जैसे क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, फिर डी, फिर इसमें देखिए बी है 2, उसका बाद यल आ गया 12, फिर ए आ गया 1। ये तो क्रम में नहीं है, इसको एक पहले आता, फिर 2 आता, फिर 12 आता, फिर 14 आता, ऐसे होता तो सही रहता। तो ये वाला ये नहीं है। यहाँ देखिए ए है यानी 1, यल है 12, ओ है 15 और फिर वाई है 25। देखिए बढ़ते क्रम में है, 1 से 12, 12 से 15, 15 से 25। यहाँ देखिए ई है 5, 5 से 13, 13 से 16, 16 से 20, 20 से 25। यानी जो हमारा ऑप्शन है जो क्रम में नहीं है वो है क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक होना क्या चाहिए था, ए होना चाहिए था, फिर बी होना चाहिए था, फिर के, फिर यल, फिर एन होना चाहिए था। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसके है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द YDEINRATORY अक्षर यहाँ रहना चाहिए था, अक्षरों से बनाया जा सकता है। मतलब इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द इसमें से बनाया जा सकता है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, क्या है पहला, क्या है, डिक्शनरी दिया हुआ है। डिक्शनरी में देखिए सी आया हुआ है, इसमें सी कहीं है, सी नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता। यहाँ भी सी आया हुआ है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। YDEINR, ठीक है, यहाँ भी सी है, ये भी नहीं बनाया जा सकता और ये भी नहीं बनाया। कौन सा बनाया, तो कोई नहीं बना सकता कि उसमें सी है ही नहीं। ठीक है, YDEINRATORI
इसमें सी है ही नहीं, तो ये कोई भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हो गया, हमको टाइपिंग मिस्टेक है, तो पहले फिलहाल तो ऑप्शन के हिसाब से चलिए, यहाँ कोई नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अगर एक बार हम सी को नज़रअंदाज करते भी हैं, अगर सी को छोड़ दिए, तो उसके बाद TIO हाँ सब में है, RY वाई भी है, बाकी सब तो है, ए भी है। ठीक है, सी का कन्फ्यूज कर रहा है, छोड़िए उसको। चलिए आगे देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। मुर्गा संबंधित है मुर्गी से, तो बिजाज संबंधित किससे है? मुर्गा का संबंध मुर्गी से है। ठीक है, बिजाज का संबंध किससे है? घोड़े के बच्चे से। ठीक, बिजाज का संबंध घोड़े के बच्चे से है। चलिए आगे देखें। अरे यार टाइपिंग बहुत ही देखिए, NO अलग है, KL अलग है। ठीक है, जैसे AB का संबंध किससे है? NO से है। इसने पूछा है KL का संबंध पूछा है आपसे, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्या दिया है? उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित, यानी KL से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए पहले और दूसरे में क्या संबंध है? नहीं, अगर पहले A से N हुआ और B से O हुआ, A का 1 होता है और N का 14, तो इसने जोड़ा कितना है? इसमें 13 जोड़ दिया है। B का 2 होता है, इसका 15, यहाँ कितना जोड़ दिया है? 13 जोड़ दिया है। ठीक, K का 11 होता है, इसमें प्लस 13 कर दीजिए, तो K का 11 होता है तो इसमें 13 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 24। L का 12 और इसमें प्लस 13 कर दीजिए, 12 13 25। ये 24 किसका होता है? 24 होता है X का, और 25 किसका होता है? 25 किसका होता है? Y का होता है। तो क्या हो जाएगी क्रम से? X और Y हो जाएंगे। चलिए आगे देखें। कोडिंग और डिकोडिंग से हमारा क्वेश्चन है, वैसे ही है। उस विकल्प का वही जो तीसरे पहला पद दूसरे संबंध जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार तीसरे सब अक्षर का संबंध किससे ही पूछ रहा है आपसे। तो म्यूजिक किसने क्या लिखा है? SZWLE लिखा है। म्यूजिक को इसने क्या लिखा है? MUSIC। म्यूजिक को इसने क्या लिखा है? SZWLE। कोडिंग याद है सबको? यम का 13 होता है और इसका 19 होता है, तो 13 6 19, 6 जोड़ दिया। B का 22 होता है, B का 22 होता है और ये 26, 13 है, यम का 13 6 19। ठीक है, U है ये, U है 21 और ये 26, तो जेड का 26, 21 5 26, यस का 19 और ये कितना हो गया? 23 हो गया, तो 19 4 23। आई का 9 9 3 12 प्लस 3। सी का क्या होता है? 3 और 5 हो गया, यानी प्लस 2। देख रहे हैं 6 5 4 3 2 क्रम से जोड़ता चला जा रहा है। और हमसे पूछा किसका है? CONENOE का पूछा है, CANOE का पूछा है। सी का क्या होता है? 3 होता है, 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ए का 1 होता है, 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 और 14 4 18 और क्या 15 3 18 और ये क्या है? 5 2 7। ये सारे कोडिंग है होते किसके? ये जी का होता है, ये आर का, ये भी आर का, ये एफ का और ये आई। इसका 9 किसका होता है? आई का होता है। IFRRG। IFRRG कहाँ मिल गया? ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, IFRRG दिया हुआ है। ठीक है, क्या किया है फिर से देख लीजिए, 6 5 4 3 2 क्रम से जोड़ता चला जा रहा है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। क्या दिया है देखिए, एक श्रृंखला दिया हुआ है 9 16 24 33 क्वेश्चन मार्क है, 55 है, फिर से क्वेश्चन मार्क है। दो संख्याओं को पता करना है। 16 से 24, 9 से 16 हुआ, 16 से 24, 24 से 23। अगर अंतर देखिए, 9 दूना 18 जी नहीं है, अंतर देखते हैं। 9 दूना 18, अंतर देखिए 16 और 9 में अंतर कितने का है? 9 7 16 7 का, और 16 से 24 हुआ, 16 8 24 प्लस 8 किया। उसके बाद 24 से कितना हुआ? 33 हुआ, 24 9 33, 24 9 33। ठीक है, उसके बाद का पूछा देखिए, 7 जोड़ा 8 जोड़ा 9। अब इसके बाद हम क्या जोड़ दें? प्लस 10 कर ले, सभी जोड़ा है। ठीक है, प्लस 10 कर ले, तो 33 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43। अब इसके बाद क्या कीजिए? प्लस 11, क्रम से बढ़ रहा है ना, तो क्रम से 11 जोड़, इसके बाद 11 जोड़ दीजिए, तो 33 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 54। देखिए 54 आया है।
उसके बाद फिर इसमें क्या जोड़ दीजिए, +12, तो 4 2 6, 5 1 6 यानी 66। तो क्या आ जाएगा, 43 और 66 क्रम से वो प्रश्नावली चिन्ह की जगह स्थान संख्याएं आ जाएंगी। कहाँ है 43 और 66? ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, 43 और 66 दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखें। श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात कीजिए। कहाँ है x और, अच्छा यहाँ है x है और यहाँ y है, वही है श्रृंखला क्वेश्चन जैसे इसके पहले किए हैं, वही क्वेश्चन है। 10 है, 10 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से कुछ हुआ है x, उसके बाद फिर 240। तो क्या करा, देखिए 10 से 20 हुआ नहीं, दुगना हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हो, 10 गुणित 1 बराबर 10, फिर 10 गुणित 2 बराबर 20। ठीक है, 20 के बाद फिर x आया, मतलब 20 गुणित 3 कर ले, कितना हो जाएगा, 20 3 60। फिर देखिए 60 गुणित अब क्या करना है, 4 करना है, तो 6 के जो 240, 240 आया हुआ है, ये सही है। फिर 240 गुणित 5 की संख्या 5 का गुणा करने से बढ़िया उसका आधा करके उसमें 0 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 का आधा 12, जो 0 हो जाएगा। तो एक संख्या तो कहाँ मिल गई आपको, 60। ठीक है, एक संख्या तो 60 मिल गई। दूसरा देखिए यहाँ 12 में देखिए, अब 12 गुणित 5 से किए तो 6 कर लीजिए, 12 6 72, 720, 2 0 पीछे लगा लीजिए। तो एक संख्या 60 हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी, 7200 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया, 60 दिया हुआ है, दूसरा वाई ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7200। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अच्छा y/x पूछा है, सॉरी y/x इसने पूछा है, तो y/x मतलब 72/60। ठीक है, काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 120 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। जो भी x और y का वैल्यू आएगा, इसने उसको y/x करके सॉल्व करके पूछा था क्या आएगा, तो y/x करेंगे तो 72/7200 मतलब 7200/60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120 उसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलें। संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। अच्छा, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात कीजिए, अच्छा जोड़ी ज्ञात करना है, मतलब लास्ट का दो ठो ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या है, 7 है, 11 है, कॉमा है यहाँ पर, 7 है, 11 है, 8 है, 12 है, 9 है, 13 है, अच्छा कॉमा नहीं है, 7 11 का एक दिया हुआ है, एक जोड़ी है, जोड़ी दिया, 7 11 दिया, 8 12 दिया, 9 13 दिया हुआ है, 10 14 दिया है, उसके बाद का पूछा है। तो 7 11 8 12 मतलब एक एक बढ़ रहा है। देखिए 7 से 8 हुआ, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से क्या हो जाएगा 11। अगली संख्या जो यहाँ आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 11। और दूसरी संख्या से 12, 11 से 12, 12 से 13, 13 से क्या किया 14, 14 के बाद क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी 11 और 15 हो जाएगी। कहाँ है 11 और 15, ऑप्शन नंबर पहले में मेरे को मिल गया, क्या है 11 और 15। एक एक बढ़ाता चला जा रहा था, एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। CFILO, ठीक है, कोडिंग लिखे इसका 3 6 9 12 15। क्या है ये 3 6 9 12 और 15, यही है। ठीक है, इसमें क्या देखिए LOR, इसका भी कोडिंग लिख लें, इसी तर्क के अनुसार होना चाहिए। तो यल का 12 15 18 22 और 25। तो ये देखिए 3 मतलब सब में जोड़ रहा, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15, 3 3 जोड़ता चला जा रहा है। यहाँ अगर देखें तो 12 3 15 15 3 18 18 3 21 होना चाहिए, यहाँ क्या कर दिया 22 कर दिया है, यानी ये वाला गलत हो गया। यहाँ देखिए यल का 12 3 15 15 3 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 19 हो गया, यानी ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए यल का, देखिए यहाँ 12 3 15 3 19, यानी ये भी गलत हो गया, 19 नहीं 18 होना चाहिए। यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन के देखिए 12 15 18 21 और 24, इसमें अंतर देखिए कितने कितने का है, सब जगह अंतर क्या है 3 3 का अंतर है। ठीक है, सब जगह क्या अंतर है 3 3 का अंतर है। लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, वो जो भी दिया हुआ तर्क दी गई श्रृंखला है उसके तर्क के अनुसार ही है। चलिए इस श्रृंखला में लुप्त पद की लुप्त अक्षर का पहचान कीजिए।
क्या दिया है देखिए, ए दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ है, फिर बी, फिर एफ, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ गया, ए दिया हुआ है। चलिए अच्छा, इसको आप ऐसे ऐसे पैटर्न पे हमने ढेर सारे क्वेश्चन कराए, अभी 3-4 क्वेश्चन अभी करवाए हैं और बाकी कल भी करवाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? ए जेड दिया है, वाई बी दिया हुआ है, डब्ल्यू डी दिया है, कुछ छूट रहा है इसमें क्या? ए बी जेड वाई, हाँ ठीक है। छूट ये रहा, रुकिए इसको ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ खाली स्थान है, फिर डब्ल्यू डी है, फिर खाली स्थान है, ये है। ठीक है, कौन सा समूह इसको पूरा करेगी यही पूछ रहा है। तो ए जेड है, ए है उसका रिवर्स जेड, फिर बी है उसका रिवर्स वाई, लेकिन इसका क्रम बदल दिया। इसके बाद सी आएगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक ये हो गया। उसका देखिए डब्ल्यू और डी है, फिर डी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, और ई का अपोजिट भी हो जाएगा। यानी जो आएगा, जो क्रम से हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सी एक्स आएगा और ई और भी आएगा। ठीक है, सी एक्स आएगा और ई और भी आएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी एक्स और ई भी। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग का इधर उधर हो गया था। क्या है ये, ए जेड दिया है, उसके बाद वाई भी दिया हुआ है, फिर खाली स्थान है, उसके बाद फिर डब्ल्यू और डी दिया हुआ है, फिर खाली स्थान है, ये था। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी और एक्स आ जाएगा और ई और भी आ जाएगा, यही दोनों आएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से। यदि क्या दिया, यदि ए गुणित बी, यहाँ गुणा गुणे का चिन्ह था, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो पी प्रतिशत क्यू प्लस आर माइनस यस में क्यू के संबंध में पी किस यस किस दिशा में है? देखिए ऐसे एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, और अभी आपको डायरेक्शन का दिख रहा है, तो इसमें देखिए हमेशा याद देखिए, पहला आप ऑप्शन को यहाँ देखिए, ए गुणित बी में क्या है, ए बी के दक्षिण में है। तो पहले हम सबसे पहले इसमें निर्धारण किसका करेंगे, बी का, यानी दूसरे वाले का। ठीक है, दूसरे वाले का पहले निर्धारण करेंगे। अगर आगे से स्टार्ट करेंगे तो पी के संदर्भ में ओ को निर्धारित करने के लिए पहले आर को निर्धारित करना पड़ेगा, आर को निर्धारित करने के लिए पहले यस को निर्धारित करना पड़ेगा। तो यही डायरेक्शन और ब्लडिशन दोनों में करता है। तो क्या हमको इसमें राइट टू लेफ्ट चलिए। ठीक है, सबसे पहले आर माइनस यस का देख लीजिए। तो इसमें क्या है, माइनस के लिए इसने क्या बोला था, कहाँ गया, माइनस ए माइनस बी के लिए इसने क्या बोला है, ए बी के पश्चिम में है, आर क्या है, पश्चिम में है, किसके, यस के। यस के पश्चिम में कौन है, यस के पश्चिम में आर है। ठीक है, ये तो पूरा हो गया। डायरेक्शन का भी देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ उत्तर है और दाहिनी तरफ क्या है, ईस्ट है, बाकी अपोजिट का अपोजिट भी समझ लीजिए। तो इसने क्या बोला है, आर माइनस यस, यस के पश्चिम में कौन है, आर है। ये क्लियर। अब आर के संदर्भ में देखिए, ओ प्लस आर, प्लस के लिए इसने क्या बोला है, उत्तर में है, कौन, ए, इसमें ए प्लस बी में ए उत्तर है, तो यहाँ ओ और आर में ओ क्या होगा, उत्तर की तरफ होगा, यानी कहाँ होगा, ओ इधर होगा, आर के उत्तर में ओ है। ठीक है, पी प्रतिशत ओ के लिए देखिए, प्रतिशत के लिए इसने क्या बोला था, प्रतिशत कहाँ, यहाँ ए प्रतिशत बी। ठीक है, इसने क्या बोला है, ए बी के पूर्व में है, तो यहाँ कौन है, पी क्या है, ओ के पूरब में, ओ के पूरब में कौन है, पी। यानी इसका सही डायग्राम देखिए, साफ जगह बना लेते हैं, ऐसे बनेगा। यस के पश्चिम में कौन हो गया, आर हो गया, आर के उत्तर में कौन हो गया, ओ, ओ के पूरब में कौन हो गया, पी। अब क्या पूछा था इसने, क्यू के संबंध में यस किस दिशा में है, क्यू के संबंध में यस किस दिशा में, इसमें क्यू है कहाँ, इसमें क्यू है कहाँ, क्यू नहीं है, ओ लिख लीजिए। ठीक है, क्यू नहीं दिया है, ओ दिया हुआ है, यानी ओ के संबंध में यस किस दिशा में है। तो यहाँ से अगर ओ की तरफ से एरो देखें तो कहाँ है, यस किधर है, देखिए एरो बढ़ाइए यहाँ से, ये। अब इसको डायरेक्शन में चेंज कर लीजिए, क्या है ये डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सा, इधर, इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर साउथ, मतलब दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस डायरेक्शन में है,
ओ से यस किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। आगे देखें, एक सुबह यक्ष ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, मतलब सूरज की ओर चलने का मतलब क्या है, किसने पूरब में चलना प्रारंभ किया, यहाँ से इसने पूरब में चलना प्रारंभ किया। फिर दो तरफ मुड़ा, फिर लगातार, अच्छा ये इसको मिस कर दीजिए। उसके बाद इसने क्या लिखा है, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। देखिए पूरब में जा रहा है, बाईं तरफ एक बार मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। सॉरी, पूरब में जा रहा है तो बाईं तरफ एक बार मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। उसने मतलब 2 बार मुड़ा, फिर से वो बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ा, तो अब किस दिशा में हो जाएगा, अपोजिट दिशा में हो जाएगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखिए वो किस दिशा में जा रहा है, बाईं तरफ जा रहा है। बाईं तरफ मतलब इधर पूरब था तो उसके, और इधर उत्तर था, तो इधर कौन सा दिशा, पश्चिम हो जाएगा, यानी वो किस दिशा में जा रहा है, इस समय वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि उसका डायरेक्शन अभी क्या है, पश्चिम दिशा है। चलिए, यक्ष बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और आगे 17 फीट चला। चलिए, यक्ष कहाँ चला, ए से बी तक चला, ठीक है, फिर वह वहाँ से दाईं ओर मुड़ा, दाहिनी तरफ मुड़ता है, चलिए यहाँ तक, ठीक, और 17 फीट चला, ये 17 है। वहाँ से फिर वो दाहिनी तरफ मुड़ा और एक दूरी तक चला, फिर वह वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ा और फिर एक दूरी तक चला, जो कि उसने ए से बी के बराबर चली थी। अच्छा, जो यहाँ से यहाँ आया था वही दूरी वापस यहाँ से यहाँ तक गया। वह फिर से दाएं ओर मुड़ता है और 9 फीट चलता है। चलिए, यहाँ से फिर वो दाहिनी तरफ मुड़ता है और 9 फीट चलता है, 9, ठीक। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए 17 आया था और 9 वापिस हो गया, तो 17 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 8 17 नहीं 8 फीट, 8 फीट, ठीक है, 8 फीट, 8 फीट अभी अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, 8 फीट की दूरी पर है, ठीक है। 9 चल चुका है, 8 फीट और चलेगा तो अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा। आगे देखें, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, असफल, दुखी, खुश, उत्साहित। तो इसमें क्या दुखी है, ये तीनों क्या है, ये भाव है, ठीक है, ये भाव है और ये भाव नहीं है, ठीक है, ये रिजल्ट है असफलता। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें अलग क्या है, असफल अलग है, बाकी ये क्या है, ये भाव है। आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने, क्या दिया है, ORU दिया हुआ है, CEG दिया है, IKM दिया है, UWY दिया हुआ है। इसका कोडिंग सीधे सीधे तुरंत कोडिंग लिख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 15 18 21 ही होगा। सी का है 3 5 और 7, ठीक है, 9 11 और 13, इसका हो गया 21 23 और 25, ये हुआ। अंदर देखिए 15 3 18 18 3 21, ठीक है, 3 2 5 5 2 7 9 2 11 11 2 13, यानी इसमें +2 है, इसमें भी +2 है, 21 2 23 2 25, यानी इसमें भी +2 किया हुआ। और इकलौता यही है जिसमें क्या किया है, +3 किया हुआ है। तो हमारा इसमें विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम यही है। सब में 2 2 जोड़ के आगे बढ़ाता चला गया है, इसमें 3 जोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पति का संबंध पत्नी से, तो दुल्हन का संबंध बता, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुने। 2.3 का संबंध 8 से, तो 3.4 का संबंध पूछ रहा है। इसमें क्या पूछा है, 2.3 का संबंध क्या है, 8 से है। तो देखिए क्या है, 2 के पावर 3 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसने पूछा 3 के संबंध 3 4 3 मतलब 3 के पावर 4 का देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 3 करना 9 9 81, यानी 3 3 करना 27 3 81, क्या हो जाएगा, 3.4 का क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 81 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आपको किसी भी टॉपिक्स पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट कीजिए। बाकी हम हर टॉपिक से अधिक बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक
क्लियर हो सके। बाकी अगर चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, हम और भी अच्छे वीडियोज़ लेकर और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।